हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस से क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मैंने आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। 15 क्वेश्चन रहेंगे एंड उनमें से आप बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी एंड नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने सबसे पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस वी ओवर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर विद एन ऑपरेशन यूवी दैट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, आपसे बोला है कि एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस वी ओवर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर विद एन ऑपरेशन भी दे दिया यू और वी और डेट सेटिस्फाई। कौन सी कंडीशन से यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तो एक बात आपको याद रखनी है, इसमें जो आपकी सिमेट्री होती है, 4 प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। ये आपकी हो गई सिमेट्री, लीनियरिटी, पॉजिटिव एंड जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, फॉर आ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस द सिमेट्री प्रॉपर्टी इज गिवन बाय। तो आप तो यहाँ पर अगर सिमेट्री प्रॉपर्टी की बात हो तो आसानी से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी आपको पता होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यूवी इज इक्वल टू वी यू, ये सही हो जाएगा, यानी कि आपको दे रखा है यूवी और इज इक्वल टू में आपको हो जाएगा वी इधर यू इधर। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो आपको अच्छे से पता है, हर जगह आपकी यही इस तरीके से ही यूज होती है। तो आप इसको पहचान सकते हैं अगर आपने इसके बारे में आगे नहीं पढ़ा है तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इधर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस द कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी इज गिवन बाय। अब आपसे पूछ लिया है जो कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में, तो फिर इसके बारे में भी देख लेते हैं। बस क्या चेंज आ जाएगा इसमें, आपका सिमेट्री तो इस तरीके से रहेगी, कॉन्जुगेट बोला है तो आप इस पर इस तरीके से यहाँ पर बार बना दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्री प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, कॉन्जुगेट पूछे तो आपको इस तरीके से लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, द लीनियरिटी इन द फर्स्ट आर्गुमेंट एक्सियोम्स स्टेट दैट फॉर स्केलर सी एंड वेक्टर यू वी डब्ल्यू द फॉलोइंग होल्ड। तो यहाँ पर क्या होल्ड कर दिया, आज के जो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली इनके आंसर है। यदि आपने याद कर रखे हैं तो इजीली आप इनको कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका प्लस में होता है तो ये आपने पढ़ा भी होगा, सी यू प्लस वी कॉमा डब्ल्यू। तो हम इसे एक बार सी के साथ यू और डब्ल्यू को लिखेंगे, फिर वी डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, आपको u दे रखे हैं पे v, जो दोनों v दे रखे हैं आपको इक्वल 0 दे रखे हैं, या फिर जो v है वो आपका ग्रेटर होगा 0 से, या फिर आपका कैसा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर इक्वल टू 1 होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि आपका ग्रेटर होता है 1 से, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इक्वल भी होता है साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इन आर एन। इसमें बोला आपसे जो इनर प्रोडक्ट है 2 वेक्टर में वो क्या होगा, तो x1 x2 xn एंड y इज इक्वल टू आपको दे रखा है, तो हम इसको इनटू में लिखते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिएगा जो इसकी सीरीज चलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी xi yi, ये बिल्कुल इधर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनर प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। इन तरीके ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको पेन पेपर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको देखते ही टिक लगाना होगा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप माइंड में रख लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने, द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर v इन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज डिफाइंड एज, यानी कि नॉर्म जो होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको तो आप जानते होंगे। तो ये आपको दे रखा है इस तरीके से, v की फॉर्म में दे रखा है, और अब ये इक्वल होता है आपका v को इस तरीके से रूट में लिख देते हैं। ठीक है, तो नॉर्म के लिए याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इधर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द कॉची इनइक्वालिटी स्टेट दैट फॉर एनी टू वेक्टर्स u एंड v। इसके लिए आपको बताना है क्या सही होगा, तो ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी देख सकते हैं, तो ये होता है आपका u और v आपको दे रखे होते हैं और ये आपके बड़े हुए होते हैं, इनसे अलग हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और इसका ये डबल आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्शन, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू वेक्टर्स u एंड v आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। मतलब वेक्टर दे रखे u और v और इसको हम ऑर्थोगोनल कब कह सकते हैं। तो ऑर्थोगोनल के लिए तो आपको पता है u और v आपका कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऑर्थोगोनल के लिए होता है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरियन थ्योरम इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस u परपेंडिकुलर v देन। यानी कि आपसे यहाँ पर बोला गया है पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यदि u यहाँ पर परपेंडिकुलर है v के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये इक्वल वाली इसमें प्रॉपर्टी बन जाती है इधर, ठीक है। तो और यहाँ पर ये आपका स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, ये इसके लिए याद रख लीजिएगा। ऑप्शंस देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन एग्जाम्पल फॉर फंक्शन स्पेस द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन f एंड g डिफाइंड एज। किसकी बात हो रही है, इसमें इनर प्रोडक्ट की बात हो रही है, जैसे भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो यहाँ पर आपको f और g, तो आप इसको इनटू में ही लिखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे। तो ऑप्शन यदि देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही सिर्फ आपका ऐसा है, f t g t एक साथ आपको इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना है यहाँ पर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सियम ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनमें से कौन सा एक्सियम्स इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए नहीं है। ऑप्शन है सिमेट्री, कॉन्जुगेट सिमेट्री, अभी आपने देखा सिमेट्री कॉन्जुगेट सिमेट्री, तो इसमें होता है आपका लीनियरिटी इन द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ये अभी लीनियरिटी अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा, तो वहां पर आपने देखा कि एसोसिएटिव नहीं होती थी आपकी इधर। तो सी जो है पॉजिटिव डिफाइनेटनेस, ये भी आपका सही है। बाकी जो ऑप्शन नंबर डी है एसोसिएटिविटी, ये आपका गलत है, ये इसमें जो प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एसोसिएटिव आप इसके लिए याद रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ वेक्टर v टू हैव अ नॉर्म ऑफ 0। तो जो कंडीशन है वेक्टर v के लिए नॉर्म 0 होने के लिए क्या होनी चाहिए, v मस्ट बी द 0 वेक्टर, या फिर v मस्ट बी एन यूनिट वेक्टर, या फिर v मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू ऑल अदर वेक्टर, द इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद इटसेल्फ मस्ट बी पॉजिटिव। तो 0 के लिए हमें ध्यान रखना है v मस्ट बी अ 0 वेक्टर, हमारे पास एक 0 वेक्टर होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यदि आप देखेंगे तो एक्स वाई इक्वल्स टू आपको दे रखा है इज एन ऑपरेशन ऑन R2 विच प्रॉपर्टी डज इट सेटिस्फाई। तो कौन सी प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाई करेंगी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रॉपर्टी आपको पता है इसके लिए कौन कौन सी सेटिस्फाई करती है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, द इनर प्रोडक्ट UV इन अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस इज। जो इनर प्रोडक्ट UV होता है आपका कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, कैसे होता है आपका, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर या फिर स्केलर, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज आपके टोटल इधर 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से आपके 2 लगभग आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बाकी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।